जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें। जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। रहे वफा पे चलेंगे उसूल वाले, रहे वफा पे चलेंगे उसूल वाले हैं। हमारे साथ चलो हम रसूल वाले हैं। रहे वफा पे चलेंगे उसूल वाले हैं। हमारे साथ चलो हम रसूल वाले हैं। किसी की रसभरी बातों में तुम ना जाना, किसी की रसभरी बातों में तुम ना जाना, वही चुभोएंगे खंजर जो फूल वाले हैं। हमारे साथ चलो हम रसूल वाले हैं। हमारे साथ चलो हम रसूल वाले हैं। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हम के इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। देखिए ये बहुत अच्छी बात अभी दौरान तकरीर ये हमारे रुड़की से तशरीफ लाए हैं नैयर हैदर साहब, नैयर काज़मी साहब, नैयर काज़मी साहब। इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पर तमाम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। और भी कुछ लोगों ने बताई ये बात कि यहाँ पर कोई हालात पैदा हों तो यहाँ पर हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान नहीं होता, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। और यही हिंदुस्तान होना चाहिए, क्योंकि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी ये वीडियो जो रखे यार बंद कर दिए सब बना रहे हैं। ये सब जो वीडियो बन रहे हैं अभी आप वीडियो बनाएंगे, आप ताली नहीं बजा पाएंगे, क्या फायदा भाई, हमारा काम खराब होगा। हमारा काम खराब होगा, ये मत करिए आप, समझे आप। यूट्यूब पे कल देख लेना यार, सब कुछ निकल आएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। नबी का नाम होठों पे हो या लिखो जबीनों पर। नबी का नाम होठों पे हो या लिखो जबीनों पर। अकीदत की नहीं है कोई सरहद, लिख दिया हमने। आइए साहब, आइए रहमान भाई, आइए आप। बिल्कुल सही टाइम से आए, हम लोग जल्दी शुरू हो गए। आप तशरीफ रखिए। तैयार हैं? सुस्त पड़ने लगते हैं आप, दाएं बाएं देखने लगते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर महफिल को जरा जान पैदा कीजिए महफिल में। नबी का नाम होठों पे हो या लिखो जबीनों पर।
अकीदत की नहीं है कोई सरहद लिख दिया हमने, अकीदत की नहीं है कोई सरहद लिख दिया हमने। तकाजा था यही ईमान का भी और कलम का भी, जहां पर दिल बना देखा मोहम्मद लिख दिया हमने। तकाजा था यही ईमान का भी और कलम का भी, जहां पर दिल बना देखा मोहम्मद लिख दिया हमने। ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा, ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा, ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। कितने लोग साहब शम्स आगाज साहब के साथ हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं। सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। अब दोनों हाथ आपके ऊपर हो जाए, दोनों हाथ ऊपर करिए और इनको तालियों में बदल दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर समाप्त फरमाइए। आपको शेर और सुनाए जा सकते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं शेर, इसलिए आपको सुनाए जा सकते हैं। सुनिए शेर। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। अरे कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। देखिए, खाली मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं शेर पढ़ता रहूं और आप खाली सुने। जिम्मेदारी आपकी भी है शेर पढ़वाने की, और उसका तरीका ये है कि मोबाइल को हम नीचे रखिए और तालियां बजाइए, तब बात आगे बढ़ेगी। आप खामोशी से सुनेंगे शेर तो बात नहीं बनेगी। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। वो झूठ बोल रहा है, पीछे के लोग भी शरीक हों, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। और मेरे कलाम में देखिए, हमारे कुछ मेहमान और आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए। कैंडिडेट आ रहे हैं। अच्छा। शम्स आगाज साहब, जोरदार ताली। एडवोकेट शम्स आगाज साहब जो हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं, जोरदार ताली। पप्पू नारा।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए खामोश हो जाइए, खामोश सर। लीजिए साहब, आप में कैंडिडेट आ गए, मैं तो शेर कुछ और सुना रहा था, लेकिन अब ये आ गए हैं तो आप इन्हें सुनिए, शम्स आगाज साहब को सुनिए। एक शेर मैं पढ़ के जा रहा हूँ। ये मैंने इन्हें पहली बार देखा, मैंने पहली बार देखा और देखकर मैं सोचने लगा, यार सियासत में ऐसे लोग भी होते हैं भाई, इतने मासूम आदमी हैं ये हैं। अच्छा, वो जो पढ़ रहा था मैं उसको मुकम्मल करूँ, फिर उसको वो शेर सुनाता हूँ कि मेरे कलाम में महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है, मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। शेर बहुत अच्छा है, इस पर तालियां जरूर बजाइएगा। अरे पहले शेर तो सुनो, पहले शेर तो आप भी बहुत मासूम है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है, और मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो, मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी, मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो, मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो, तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो, तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। अब इसे शेर जो मैं पढ़ने जा रहा था, ये शम्स आगाज साहब को देखकर मुझे ये शेर अपना याद आ गया कि समझ रहे थे हम अहले वतन यही अब तक, समझ रहे थे हम अहले वतन यही अब तक, सफर हमारा है गुंडों की ही क़यादत में। क्योंकि सियासी लोगों का कैरेक्टर क्या होता है बताने की जरूरत तो है नहीं, इतने मासूम आदमी सियासत में आए। समझ रहे थे हम अहले वतन यही अब तक, सफर हमारा है गुंडों की ही क़यादत में, मगर अब आपको देखा तो ये यकीन हुआ शरीफ लोग भी मौजूद है सियासत में। जौहर कानपुरी साहब, जनाब जौहर कानपुरी साहब, जोरदार ताली। उसको बांधो, उसको बेटा खुला हुआ है उसको बांधो। बांधना है तो इसमें बांध दो, हम उसको लेके नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं। सामीन, डाइस पे बैठे हुए बहुत ही मोतबर शख्सियात, अभी आप सुन रहे थे मोहतरम जाफ़र हुसैनी साहब को, जाफ़र हुसैन साहब को, जो हैदराबाद के एमएलए हैं। इससे पहले भी आपने और मुकर्रिर को सुना, इतनी ज़बरदस्त तकरीर फरमाई आपने कि मैं समझता हूँ कि पूरी महफिल का हक अदा कर दिया उन्होंने। अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, सब कुछ माशाअल्लाह उन्होंने अपनी तकरीर में कह दिया। और आपकी इतनी बड़ी तादाद सियासी जलसे में ये बता रही है कि शम्स आगाज साहब की जीत का आगाज हो चुका, वरना सियासी जलसे में इतनी भीड़ नहीं होती, चंद लोग होते हैं। लेकिन भाई अब ये बातचीत बंद करें, अब ये सब बातचीत बंद करें, है ना। अब ये हाँ बंद करवा दीजिए। चलिए अब ये कि
देखिए, तकरीर करना अब बिला वजह के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाना है, क्योंकि तकरीरें आप बहुत सुन चुके हैं। अब सीधे सीधे शायरी पर बात हो हैं। तैयार हैं आप? एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए। जो बात हमारे मुकर्रिर हजरात अपनी तकरीर में करते हैं, मैं उसे शायरी में सुनाता हूँ।